नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। बहुत ही बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए। ऐसी खबर जिससे कि रोज अपर सर्किट लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। सारा कुछ समझने की जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज देखिए 25 रुपये 85 पैसे पर स्टॉक जा चुका है। आज भी अपर सर्किट लगी और बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो अपर सर्किट लगा करती थी उससे आज बहुत ही जो मोमेंटम है काफ़ी शार्प था। क्योंकि मार्केट ओपन होते ही आज आप देखो, यदि इंट्राडे का चार्ट में लगाऊं तो देखो मार्केट ओपन होते ही जो अपर सर्किट में ओपन हुआ था। और इससे पहले आप देखो वन डे का यदि मैं फिर से चार्ट लगाकर आपको दिखाऊँ तो देखो हर दिन थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है हमें दिख रही है ग्रीन कैंडल, हल्की हल्की ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद अपर सर्किट लगती थी, मतलब कि ट्रेडिंग कुछ होती थी, उसके बाद अपर सर्किट लगा करती थी। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई। छोटी सी पॉइंट बस यहाँ पर बनी थी, 1 मिनट से भी कम का यह समय था। थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों को मौका मिला, कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ ने एंट्री ले ली। लगभग 5 मिनट के कैंडल में 59 मिलियन वॉल्यूम जो है ट्रेड हुए। जिनको मौका मिला वो इस लेवल में फिर से घुस गए और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो मोमेंटम की बात की जा रही है। क्यों इतनी शानदार, देखिए हालांकि एक कह सकते हैं कि अच्छी खबर नहीं थी, ठीक है, बहुत पॉजिटिव अपडेट हम उसे नहीं कहेंगे। कि जो अपडेट सुबह सुबह निकल कर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि एक ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर को जिस कंपनी से मिला था उस कंपनी ने ऑर्डर को कम कर दिया, छोटा कर दिया कुछ ऑर्डर्स को अपने, ठीक है। तो कारण क्या रहा, बताया गया कि कोविड वगैरह के कारण इम्पैक्ट पड़ा बिजनेसेस पर, तो उसके कारण इसके ऑर्डर को छोटा कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते थे अपसेट निकल कर आया था मार्केट ओपन होते ही। और जो एक्सपर्ट्स थे उनका भी यही कहना था कि स्टॉक पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं, एक्सपर्ट्स का भी मानना था, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, सारा कुछ प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन असर कुछ नहीं हुआ, उसका कोई भी इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिला। कारण क्या था, कारण जो है वो ये खबर है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। और जो टारगेट्स रह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए, यदि हम टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर 29 रुपीज़ का टारगेट यहाँ से जो है स्ट्रेट हमें दिख रहा है। कैसे, तो यहाँ पर आप देख लो 2013 के आसपास जो लेवल्स थे वह उन लेवल्स को फिर से यह अटेंड कर सकता है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इन लेवल्स को, ठीक है, इन लेवल्स तक आसानी से जो है स्टॉक मूव कर सकता है 29, और उसके बाद फर्दर 35 तक यह मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि 40 का भी टारगेट जो है एक्सपर्ट्स यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कुछ चार्ट्स और एनालिसिस की। अब हम जो खबर निकल कर आ रही है उस पर भी चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी जो है 52 वीक हाई को टच किया है ऑन लार्जर ट्रेड वर्थ ₹332 करोड़ के जो है ब्लॉक डील किए गए हैं। और बहुत ही बड़ी यहाँ पर यह एक ब्लॉक डील है जो कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक्स में हुए हैं। और किस लेवल पर हुए हैं, किस रेट पर हुए हैं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 25 रुपये 85 पैसे पर जो आज अपर सर्किट लगी है, उसके पीछे कारण क्या रहा है। तो जो लार्ज ट्रेड हुआ है 232 करोड़ का ऑन 30 अगस्त, ब्लूमबर्ग डाटा के अकॉर्डिंग नियरली 9 करोड़ शेयर, ठीक है, 9 करोड़ शेयर जो हैं वह लगे हुए थे। ये 9 करोड़ शेयर जो हैं वह खरीदारी की गए हैं और किए गए हैं। और जो शेयर्स लगे हुए थे लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ शेयर्स जो हैं खरीदारी के लिए ऑर्डर में लगे हुए थे, लेकिन कोई बेचने वाला तैयार नहीं था। आपने देखा होगा जब अपर सर्किट लग गया तो लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है और भी बायर्स थे, लेकिन कोई भी सेलर्स नहीं था। और यहाँ पर देखिए सिंगल ट्रेड जो हुआ है वह ब्लॉक डील जो हुआ है वह 9 करोड़ शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हुई है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर यह ट्रांजैक्शंस हुआ है, जिसके कारण कि देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सुबह में भी एक अपडेट दिया था इसमें कि बताया था कि एक ऑर्डर था 2018 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 285 मेगावाट का, लेकिन उसको घटाकर 168 मेगावाट कर दिया गया है। अभी किरण सोलर की तरफ से यह ऑर्डर मिला था 2018 में ही, लेकिन कुछ कंपनी के इम्पैक्ट हुआ था कोविड वगैरह के कारण। यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया भी गया है, सुबह मैंने आपको बीएससी के साइट पर ले जाकर उसके जो पीडीएफ जो ऑफिशियल सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को फाइलिंग करके बताई थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था कोविड-19 का, ठीक है, पेंडेमिक का, और रिजल्टेंट डिसरप्शन ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन।
ग्लोबल सप्लाई चेन में भी डिसरप्शन आया था, जिस कारण से जो पार्टीज़ ने डिसाइड किया था डाउनसाइज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को, ये जो है 29 अगस्त को बताया गया था शाम में, और इसका जो इम्पैक्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट ओपन होते हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या था कि इतनी बड़ी जो यहाँ पर ब्लॉक डील हुई वो सारा कुछ यहाँ पर धो दिया। देख सकते हैं ये चीज़ भी यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्दर यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिटेल में देखें तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देख सकते हैं जो ब्लॉक डील हुई है उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि द ब्लॉक डील सीम्ड टू हैव ऑफसेट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द कंपनीज ऑर्डर फ्रॉम द अभी किरण सोलर सेटअप 285 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन द कच्छ बिंग डाउनसाइज टू 168। तो ये जो ब्लॉक डील हुई वो क्या कर दिया, ऑफसेट कर दिया, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट को ऑफसेट कर दिया। यही कारण रहा कि आज जो है स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी, इतनी बड़ी जब 9 करोड़ शेयर कोई एक बार में परचेस करेगा तो उसके बाद तो आंधी आ जाएगी, और एक बार यदि अपर सर्किट लग गई, देखिए क्या होता है, ट्रेंड चलता है। यदि सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज से 10 दिन बाद लोअर सर्किट लग जाए तो उसके बाद लोअर सर्किट ही लगेगी। कारण क्या होता है कि एक पैनिक स्थिति फैल जाती है। उसी तरह आज जैसे कि मार्केट ओपन होते ही अपर सर्किट लग गई तो उसके बाद जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स था वो यही सोच रहा था कि काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, और ऑर्डर पे ऑर्डर वो लगाए हुए थे। यही कारण था कि एक समय 6 करोड़ से भी अधिक बायर्स अवेलेबल थे, लेकिन सेलर्स कोई अवेलेबल नहीं था। तो जो इतनी बड़ी 9 करोड़ की जो खरीदारी एक बार में हुई तो अपर सर्किट लाजमी था, और एक बार अपर सर्किट लगी उसके बाद तो फिर लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से तो यह रुकेगा ही नहीं। इस कारण से लोग भी ऑर्डर प्लेस करते गए और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी लग गई थी बाइंग के लिए। और तो ये चीज़ होता है, मतलब कहने मतलब कि जो बड़ा ऑर्डर आता है तो उसके बाद जो अदर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि इसमें अपर सर्किट लग गई तो अब और भी बड़ी तेज़ी आएगी, है ना। ये एक होता है, एक पैनिक की स्थिति फैल जाती है। यदि लोअर सर्किट लगता है तो पैनिक की स्थिति फैल जाती है, अपर सर्किट लगता है तो लोग जो वन साइडेड चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर और क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं वो तो ऑलरेडी आपने पहले भी सुना होगा। 31 मेगावाट का जो ऑर्डर है वो अभी कंपनी को मिला है। बहुत ज़बरदस्त कामकाज सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो मेन जो मुद्दा है हमारा यही है कि स्टॉक के अंदर हमें एग्जिट भी टाइम पर कर लेना है। फ़िलहाल तो तेज़ी रहेगी, मुश्किल ही है कि यहाँ पर एंट्री और एग्जिट करने का मौका मिले रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने दिन में भी बताया था आप लोगों की, बड़े प्लेयर्स इसके अंदर एक्टिव हो गए हैं। और 9 करोड़ की जो ब्लॉक डील हो रही है, 9 करोड़ शेयर 232 करोड़ वर्थ रुपीज़ के जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इसमें तो छोटे मोटे की औकात ही नहीं है, हमारे आपके जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। तो जहाँ पर थोड़े बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको सेफ साइड में रहने की सलाह दूंगा। वैसा कुछ नहीं है कि स्टॉक में गिरावट आएगी या फिर वो कुछ भी आएगी। कंपनी बहुत सॉलिड थी नहीं, लेकिन बनते जा रही है। जिस तरह से अपने डेब्ट को कम कर रही है, जिस तरह से लगातार जो है इसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।